नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम बात करेंगे कि क्या न्यूट्रल वायर कहीं से ओपन होती है तो वो अगर गलती से टच हो जाए रनिंग कंडीशन में, कोई अप्लायंस कनेक्टेड है या बल्ब कनेक्टेड है, अगर उसका न्यूट्रल वायर जो रिटर्न पाथ है बीच से टूटा हो, कहीं से ओपन हो, वो टच होने पर क्या करंट लग सकता है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक सॉकेट हो गया। अब इसमें लगा के चेक करते हैं कि कौन सा फेज़ है कौन सा न्यूट्रल है टेस्टर के माध्यम से। तो ये वाला होल जो है इसमें करंट आ रहा है, यानी ये फेज़ है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में करंट नहीं आता। वहीं वहीं हमने एक बल्ब ले लिया है और जिसमें ये जो ग्रीन वाला वायर है इसको फेस से कनेक्ट करेंगे और ये आगे चल के बीच से ये वायर ओपन है तो इसको हमने टेप से जोड़ दिया, जो कि रेड कलर की वायर है दूसरी, ये फेज़ रहेगी। वहीं जो न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे वो कंप्लीट पूरी येलो है, पर लेकिन ये बीच से ये ओपन कर रखी है इसे। ठीक है, ये रिटर्न पाथ देता है न्यूट्रल सर्किट कंप्लीट करने के लिए। तो फेज़ हायर पोटेंशियल हो गया और न्यूट्रल लोअर पोटेंशियल होता है। न्यूट्रल लोअर पोटेंशियल इसलिए होता है क्योंकि वो लोकल हमारे घर से लोकल जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे ग्राउंड हो रखा होता है। तो अर्थ में ग्राउंड हो रखा था हो अर्थ में ग्राउंड हो रखा होता है, जो कि अर्थ हमेशा जीरो पोटेंशियल में होती है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है। इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होता है। तो हमें पता लग गया कि न्यूट्रल कौन सा है इसमें और फेज़ कौन सा है। तो न्यूट्रल में देखो टेस्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, करंट नहीं आ रहा है। वहीं फेज़ में करंट आ रहा है, टेस्टर ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो न्यूट्रल वायर है बीच से ओपन हो रखी है। ठीक है, और जो फेज़ है, फेज़ को हमने टेप लगाया हुआ है। अब ये न्यूट्रल वायर है, ये ओपन है। अगर ये गलती से टच हो जाती है तो क्या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसी को हमने समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया है और इसको अब टेस्टर से चेक करेंगे कि क्या इसमें करंट आ रहा है। अगर करंट आ रहा है तो इलेक्ट्रिक शॉक लगना चाहिए। करंट नहीं आ रहा है, टेस्टर का बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक शॉक जाहिर सी बात है नहीं लगेगा अगर गलती से छू भी जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। इसको हमने टच करके देखा, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रखा, जबकि लाइन कनेक्टेड है, बल्ब ग्लो कर रहा है, सर्किट कंप्लीट है। अगर गलती से छू भी जाता है तो इलेक्ट्रिक देख लेते हैं। शायद हमने चप्पल पहन रखी हो तो हम दीवार को छू के देखते हैं। दीवार अर्थ से कनेक्टेड है क्योंकि अर्थ जीरो पोटेंशियल माना जाता है, क्योंकि आखिरकार करंट जितना भी होता है वो अर्थ में जाकर ही डिस्चार्ज होता है। तो ऐसा क्यों है कि करंट क्यों नहीं लग रहा। अब ये जो वायर हमने तोड़ दी है बीच से, बल्ब सर्किट इनकम्प्लीट हो गया है। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। जो न्यूट्रल से आ रहा है उसमें शायद वोल्टेज नहीं आ रहा होगा, पर लेकिन जो सिरा बल्ब की तरफ से आ रहा है वो फेज से कनेक्टेड है, उसमें ज़रूर करंट आ रहा होगा, क्योंकि इंटरनली वो बल्ब से सर्किट तो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो ही रखा हुआ है। न्यूट्रल वाले में करंट नहीं आ रहा है। तो देखते हैं। तो ये बल्ब के माध्यम से कनेक्टेड है इंटरनली। तो ये वाला जो ओपन वायर है इसमें टच करते हैं टेस्टर लगा के देखते हैं क्या इसमें करंट आ रहा है। देखिए टेस्टर ग्लो कर जाता है, इसका मतलब इसमें करंट आ रहा है। और अगर न्यूट्रल वायर कहीं से टूट जाती है, बीच से रिटर्न करंट का पाथ अवरोध हो जाता है, रुक जाता है, तो करंट ओपन वायर में लग सकता है अगर ये वाला वायर गलती से टच हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस कंडीशन में करंट के पास कोई रास्ता नहीं है अर्थ में डिस्चार्ज होने के लिए। तो अगर ये टच हो जाएगा तो करंट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एक ही रास्ता मिलेगा हमें। तो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर न्यूट्रल वायर ओपन है और सर्किट कंप्लीट है, अगर वो लाइन जो चल रही है सर्किट कंप्लीट है उसमें अगर गलती से टच हो जाता है तो करंट क्यों नहीं लगता। जो न्यूट्रल वायर होता है वो हमारे घर से होकर लोकल एरिया का जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है वो अर्थ में जाके ट्रांसफार्मर के माध्यम से ग्राउंड कर दिया जाता है, जिस कारण
न्यूट्रल वाला जो पॉइंट होता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ देता है करंट को वापस जाने के लिए, रिटर्न करंट को वापस जाने के लिए। तो ऐसे में जो हमारी बॉडी होती है वो हाई रेजिस्टेंस होता है कंपैरिजन टू न्यूट्रल। तो वो उसको दो रास्ते मिलते हैं, तो न्यूट्रल वायर से वाला रास्ता वो करंट रिटर्न पाथ के लिए फॉलो करता है, ना कि हमारी बॉडी से जाता है उस समय। तो ऐसे में करंट नहीं लगता। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि जब वायर बीच से न्यूट्रल की टूट जाए तो ऐसे में करंट को कोई रास्ता नहीं मिलेगा सिवाय हमारी बॉडी के, अगर टच हो जाता है तो हमें करंट लगना लाजमी है। तो करंट हमेशा आसान रास्ता चुनता है अर्थ में डिस्चार्ज होने के लिए, सर्किट कंप्लीट होने के लिए। तो न्यूट्रल वायर अगर ओपन है मतलब न्यूट्रल वायर कनेक्टेड है, मतलब सर्किट कंप्लीट हो रखा है और बीच से ओपन है, तो ऐसी कंडीशन में करंट नहीं लगेगा। पर लेकिन न्यूट्रल वायर टूट गई है, अलग हट गई, जैसे ऐसे में, तो ऐसे में तो केवल एक ही रास्ता मिलेगा जो अगर टच हो जाता है तो करंट लगना लाजमी है। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर फेज़ वाली जो दूसरी वायर अगर वो ओपन है तो उसमें तो हर हाल में ही करंट लगना है, लगेगा ही लगेगा, क्योंकि फेज़ नहीं देखता कि करंट हाई रेजिस्टेंस पाथ पे फॉलो करे या लो रेजिस्टेंस पाथ मिले। करंट फेज़ वायर से जो करंट आ रहा है वो बस अर्थ में डिस्चार्ज होना चाहता है, तो वो कोई सा भी पाथ चूज़ कर लेता है। तो फेज़ वायर के साथ ये कंडीशन अलग है। फेज़ वायर इस तरीके से अगर ओपन है तो उसमें करंट लगना ही लगना है, मान के चलिए। तो ऐसी कंडीशन न्यूट्रल वायर के साथ नहीं है। देखिए न्यूट्रल वायर में तो ये लाइन चल रही है और करंट नहीं लग रहा है, तो न्यूट्रल वायर से रिटर्न करंट वापस जाता है और फेज़ वायर से करंट आता है। तो फेज़ वायर से तो करंट आ रहा है और न्यूट्रल वायर आगे चल के कहीं ना कहीं अर्थ में कनेक्टेड है, तो इसलिए अर्थ जीरो पोटेंशियल है तो करंट नहीं लगता। और फेज़ से करंट हमेशा आता है, तो उसमें चाहे वो सर्किट कंप्लीट हो रखा हो तब भी करंट लगेगा अगर ओपन है। अब देखिए न्यूट्रल में करंट नहीं लग रहा क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है, देख सकते हैं अर्थ से कनेक्टेड है। वहीं मैं दीवार को छूता हूँ, दीवार अर्थ से कनेक्टेड है जो कि जीरो पोटेंशियल है, फिर भी अगर बाई चांस इसमें करंट आ रहा होता तो करंट लगता ना, करंट नहीं लगता, नहीं लगेगा। वहीं दूसरी कंडीशन अब ये है, अब इसको बीच से तोड़ देते हैं। ठीक है, अब बीच से इसको तोड़ दिया है। अब इसके बीच में, अब अगर इसके बीच में अगर कोई बॉडी पार्ट टच हो जाए तो करंट लगेगा, क्योंकि करंट रिटर्न करंट को केवल हमारी बॉडी पार्ट का रास्ता ही मिलेगा। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, पर लेकिन कंडीशन क्या बता रहा हूँ मैं, कंडीशन ये है कि अगर बीच में इस तरीके से ये दोनों वायर टच हो जाए, एक न्यूट्रल की और दूसरी जो बल्ब से आ रही है, इस तरीके से, तो हमारी बॉडी करंट को केवल यही रास्ता मिलेगा अर्थ में डिस्चार्ज होने की। जब सॉकेट कनेक्टेड हो, मैंने यहाँ पे इसको हटा रखा है ताकि करंट ना लगे। ऐसी कंडीशन में केवल करंट, रिटर्न करंट को एक ही रास्ता मिलेगा जो हमारे बॉडी से होता होगा और न्यूट्रल में जाएगा, न्यूट्रल से अर्थ में डिस्चार्ज होगा, तो करंट लगना लाजमी है। अब एक कंडीशन और है, जो वायर न्यूट्रल में कनेक्टेड है, न्यूट्रल से आ रही है, जो सॉकेट वाले टर्मिनल से आ रही है, अगर उसको टच करेंगे तो क्या करंट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल आखिरकार लास्ट में कहीं ना कहीं अर्थ में जाकर ग्राउंड रहता है, तो अर्थ जीरो पोटेंशियल होती है। जीरो पोटेंशियल में वोल्टेज और करंट नहीं रहता, डिस्चार्ज हो जाता है। दोस्तों, न्यूट्रल वायर संबंधित एक्सपेरिमेंट सभी प्रिकॉशनरी मेजर लेकर किए गए हैं। डोंट ट्राई दिस एट होम। तो यही कहूँगा, ऐसी कंडीशन कई बार ऑटोमेटिकली बन जाती है। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सही जानकारी है तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सकता है। उपरयुक्त न्यूट्रल एक्सपेरिमेंट जो दिखाया गया उसकी कंडीशन तभी फॉलो होगी जब तक पावर सप्लाई घर आते हुए गड़बड़ ना हो। लेकिन अगर घर आते हुए न्यूट्रल वायर रास्ते में कहीं टूट जाती है, पोल में या कहीं पे भी ट्रांसफार्मर वाले हिस्से में जहाँ ग्राउंड हो, तो ऐसी कंडीशन में न्यूट्रल वायर फेज़ में बदल जाती है और फेज़ से तो हर कंडीशन में करंट लगता ही है। वो हर फेज़ में लो रेजिस्टेंस पाथ भी फॉलो करता है और हाई रेजिस्टेंस पाथ भी फॉलो करता है। तो न्यूट्रल में वोल्टेज क्यों आता है, इस पर अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक और शेयर कीजिए।
चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।